इतिहास अक्सर किताबों में नहीं, जमीन के भीतर छुपा होता है। कभी किसी चट्टान पर उकेरा गया, कभी समुंदर की गहराइयों में दफन, और कभी किसी सुरंग की दीवारों से फूटती एक अनसुनी गूंज की तरह। दुनिया की कुछ खोजें इतनी चौंकाने वाली होती हैं कि वो न सिर्फ इतिहास को चुनौती देती हैं, बल्कि इंसानी समझ की नींव को भी हिला देती हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसी ही रहस्यमयी खोजों की यात्रा जो कल्पना से भी आगे निकलकर सच्चाई को ही सवाल बना देती हैं। नंबर 5, योनागुनी मॉन्यूमेंट, समुद्र के नीचे छुपा अनसुलझा रहस्य। 1986 में जापान के योनागुनी द्वीप के तट के पास गोताखोर किरो आराताके को समुद्र के नीचे कुछ ऐसा दिखा जिसने इतिहास को ही झकझोर दिया। समुद्र की सतह से 25 मीटर नीचे, लगभग 100 मीटर लंबी और 25 मीटर ऊंची एक विशाल पत्थर की संरचना दिखाई दी। सीढ़ियों जैसी आकृति, बिल्कुल सीधे किनारे, 90 डिग्री कोण और सपाट मंच जैसे हिस्से। उसे लगा जैसे वह किसी प्राचीन डूबे हुए शहर के खंडहर देख रहा हो। इसे आज योनागुनी मॉन्यूमेंट कहा जाता है और यह अब भी बहस का विषय बना हुआ है। क्या यह प्राकृतिक संरचना है या इंसानी हाथों से बना कोई भूल आया हुआ स्मारक? जापानी समुद्री भूवैज्ञानिक मासाकी किमुरा का मानना है कि यह स्थल मानव निर्मित है या कम से कम किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा तराशा गया है। उनके अनुसार यह स्मारक 10,000 साल से भी पुराना हो सकता है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचनाओं में से एक बना देगा। वह इस दावे के समर्थन में औजारों के निशान, संभावित शिलालेखों और खगोलीय संरेखणों की ओर इशारा करते हैं। वे मानते हैं कि यह किसी पूजा स्थल या बस्ती का हिस्सा रहा होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक इसे पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा मानते हैं। रेत और कीचड़ से बने पत्थरों पर समुद्री करंट, भूकंप और भूगर्भीय हलचलों के कारण बने धारदार किनारे और कोण। अगर योनागुनी मानव निर्मित है तो यह पूर्वी एशिया के प्रागैतिहासिक स्थापत्य ज्ञान को पूरी तरह पुनर्परिभाषित कर देगा, क्योंकि अब तक जापान की सबसे पुरानी झात बस्तियां जैसे जोमोन संस्कृति की लकड़ी और मिट्टी से बनी थी, पत्थर से नहीं। और यदि यह प्राकृतिक है तो यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सटीक दिखने वाली प्राकृतिक आकृतियों में गिनी जाएगी, जो हूबहू मानव शिल्पकला जैसी दिखती है। आज भी यह स्थल गोताखोरों और खोजकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक खुदाई या संरचना विश्लेषण नहीं हुआ है। जापानी सरकार इसे किसी पुरातात्विक स्मारक की तरह दर्ज करने में सतर्कता बरतती है, मगर जो लोग इन पानी के नीचे की सीढ़ियों पर उतरते हैं, उनका अनुभव एक जैसा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया वहां इंतजार कर रही हो। तेज सीधी रेखाएं, एकदम समतल प्लेटफॉर्म और एक सीढ़ी जो अनंत नीले में ऊपर चढ़ती जाती है। यह संरचना अब भी एक रहस्य है, इंसान की बनाई या प्रकृति की, यह तय नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि योनागुनी मॉन्यूमेंट वजूद में है, विशाल है और शायद हमारे इतिहास से कहीं आगे का कुछ छुपाए बैठा है। नंबर 4, अनफिनिश्ड ओबेलिस्क अस्वान, मिस्र की अधूरी लेकिन विशाल महायोजना। मिस्र के अस्वान शहर के पत्थरों के बीच, गर्म धूप से तपती चट्टानों के बीच एक अधूरी आकृति आज भी चुपचाप पड़ी है। एक ऐसी कृति जो अगर पूरी हो जाती तो इतिहास का सबसे ऊंचा ओबेलिस्क कहलाता। यह है अनफिनिश्ड ओबेलिस्क, यानी अधूरा ओबेलिस्क, जो 3500 साल पहले मिस्र की रेत में तराशा जाने लगा था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। इसकी लंबाई लगभग 120 फीट होती अगर इसे खड़ा किया जाता, और इसका वजन लगभग 1200 टन आंका गया है। यह आकार आज भी दुनिया की किसी भी खड़ी की गई प्राचीन मोनोलिथिक संरचना से बड़ा होता। इस ओबेलिस्क की कहानी अधूरी है, लेकिन उतनी ही गहराई और रहस्य से भरी हुई। इसे 18वें राजवंश की प्रसिद्ध महिला फिरौन हतशेपसुत ने बनवाना शुरू कराया था। वही हतशेपसुत जिनके महलों और मंदिरों ने मिस्र की स्थापत्य कला को नई ऊंचाइयां दी।
इस ओबेलिस्क को ग्रेनाइट की विशाल चट्टान से धीरे धीरे काटा जा रहा था। मजदूरों ने चट्टान के चारों ओर खाइयां खोदी, उसे मुख्य पत्थर से अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। डोलोमाइट नामक कठोर पत्थर से हजारों वार किए गए। पूरे सतह पर आज भी उन औजारों के निशान मौजूद हैं, जैसे किसी ने इतिहास को वहीं रोक दिया हो। लेकिन तभी सब रुक गया। आधार के पास एक गहरी दरार आ गई, एक ऐसी फट जो इस पूरे प्रयास को व्यर्थ कर गई। इतनी बड़ी चट्टान को खड़ा करना, खदान से निकालना, नील नदी के सहारे किसी मंदिर तक पहुंचाना और उसे खड़ा करना, यह सब अब असंभव हो गया था। और मिस्रवासियों ने वह अधूरा पत्थर वहीं छोड़ दिया। ना उसे तोड़ा, ना हटाया, बस छोड़ दिया, जैसे वह अपनी अधूरी नियति को खुद बयान करता हो। यह ओबेलिस्क जो कभी खड़ा नहीं हुआ, आज हमारे लिए समय का वो आईना बन चुका है जिसमें हम झांक कर देख सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं की योजनाएं कितनी भव्य और कठिन होती थीं। उस समय जब न कोई क्रेन थी, न स्टील, सिर्फ रस्सियां, लकड़ी के स्लेज और मानवीय ताकत थी, तब इस 1200 टन के पत्थर को उठाने की योजना बनाई गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्रवासी इसे खदान से निकालकर एक खास नाव में डालकर नील नदी के रास्ते ले जाते और फिर जमीन पर खींचकर मंदिर तक पहुंचाते। आज यह स्थल एक ओपन एयर म्यूजियम का हिस्सा है। लोग वहां जाकर उस अधूरी कृति को छू सकते हैं, उसके किनारों पर उकेरे गए औजारों के निशानों को महसूस कर सकते हैं। वह पत्थर झुका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन आज भी उतना ही असरदार खड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ अधूरा ओबेलिस्क नहीं, बल्कि यह उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो इंसान को असंभव की ओर ले जाती है। इतिहास में कई चीजें बनी, पूजित हुई और विस्मृत हो गईं, लेकिन यह चीज जो कभी पूरी नहीं हुई, वह आज भी बोलती है, कभी फुसफुसाकर, कभी सन्नाटे में। यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 3, रोमन डोडेकाहेड्रन, रोमन साम्राज्य का सबसे उलझा हुआ रहस्य। दुनिया भर में जब रोमन साम्राज्य की बात होती है तो हमारे जहन में संगमरमर के खंभे, सीजर के भाषण या फिर विशाल कोलोसियम जैसे चित्र उभरते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी चीज भी मिली है जो न तो किसी युद्ध से जुड़ी है, न किसी देवता से, और न ही किसी दस्तावेज में इसका जिक्र है। यह है रोमन डोडेकाहेड्रन, एक अजीबोगरीब 12 कोणीय कांस्य आकृति जिसे रोमन साम्राज्य के विस्तार क्षेत्र ब्रिटेन से लेकर हंगरी और सीरिया तक पाया गया है। यह वस्तु लगभग एक बॉल जितनी बड़ी होती है, जिसमें 12 समबाहु पंचभुजाकार चेहरे होते हैं। हर चेहरे के बीच में एक गोल छेद और हर कोने पर एक उभरा हुआ नॉब होता है। अब तक ऐसे 100 से ज्यादा डोडेकाहेड्रन मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी रोमन लेखक, इंजीनियर या इतिहासकार ने इसका जिक्र नहीं किया। यह रोमन सिक्कों पर नहीं दिखती, न ही किसी चित्र या शिलालेख में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह कोई धार्मिक वस्तु थी या किसी भूले बिसरे विज्ञान का उपकरण? कुछ विद्वानों ने इसे युद्ध के दौरान किसी तरह के परफॉर्मेंस डिवाइस के रूप में सोचा, जैसे कि किसी गोला या मिसाइल की दिशा तय करने वाला उपकरण। पर कभी कोई भी डोडेकाहेड्रन किसी सैन्य स्थल से नहीं मिला। कुछ ने इसे मोमबत्ती रखने का स्टैंड बताया, क्योंकि कुछ में मोम के अवशेष मिले हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, कोई ऐसी मोमबत्ती स्टैंड क्यों बनाएगा जो न खड़ा रह सके, न स्थिर हो? एक और रोचक सिद्धांत यह भी है कि इसे कपड़े बुनने के लिए उपयोग किया जाता था, खासकर उंगलियों वाले दस्ताने बनाने के लिए। यह थ्योरी उत्तरी यूरोप में इसकी खोज को देखते हुए कुछ हद तक व्यवहारिक लगती है, क्योंकि ठंडे इलाकों में इस तरह के दस्ताने आम थे। फिर भी न कोई लिखित प्रमाण, न कोई चित्रात्मक पुष्टि इसे सिद्ध करती है। कुछ वैज्ञानिक इसे खगोल शास्त्रीय उपकरण मानते हैं, एक ऐसा यंत्र जिससे ग्रहों की दिशा, नक्षत्रों की स्थिति या किसी खगोलीय बिंदु को देखा जा सके। 12 चेहरे, 12 राशि चिन्ह, संभावना तो है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण खगोल यंत्र था तो इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? सबसे रहस्यमय बात यह है कि हर डोडेकाहेड्रन का आकार और छेदों का व्यास अलग अलग है।
कोई मानक नहीं, न कोई मापदंड, न कोई पैटर्न। यह दर्शाता है कि ये किसी सामूहिक औद्योगिक उत्पादन से नहीं बने थे, बल्कि संभवतः अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रयोजनों के लिए बनाए गए थे। आज ये विचित्र आकृतियां यूरोप के कई संग्रहालयों में रखी हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, बिना यह जाने कि उनके सामने एक ऐसा रहस्य है जो अब तक सबसे सटीक, सबसे सुव्यवस्थित और फिर भी सबसे अनजाना बना हुआ है। ये डोडेकाहेड्रन सिर्फ धातु की बेमेल आकृतियां नहीं है, ये एक ऐसे युग की झलक है जहां विज्ञान, आस्था और शिल्पकला के बीच की रेखा धुंधली थी और शायद आज भी है। नंबर 2, ऑफिंगटन व्हाइट हॉर्स। धरती पर उकेरी गई 3000 साल पुरानी पहेली। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर की पहाड़ियों में एक विशाल आकृति छूने की सफेद मिट्टी से उकेरी गई है, इतनी बड़ी कि उसे देखने के लिए जमीन से नहीं, आसमान से नजर डालनी पड़ती है। 360 फीट लंबी ये आकृति किसी घोड़े की है, लेकिन इसकी बनावट इतनी सादी और प्रतीकात्मक है कि पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल होता है। इसे ऑफिंगटन व्हाइट हॉर्स कहा जाता है और यह आज भी ब्रिटिश पुरातत्व का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस आकृति को जमीन से खोदकर बनाया गया है, घास और मिट्टी हटाकर नीचे की सफेद चौक को उजागर किया गया है। यह आकृति इतनी प्राचीन है कि वैज्ञानिक डेटिंग के अनुसार इसे 1380 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया होगा। यानी ये न केवल रोमन साम्राज्य से पुरानी है, बल्कि उससे भी पहले के लौह युग के किलों से भी पुरानी। और फिर भी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 11वीं शताब्दी तक किसी भी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी आकृति जिसने हजारों सालों से अपनी मौजूदगी बनाए रखी है, उसे इतने समय तक किसने, कैसे और क्यों संरक्षित किया? अगर इसे साफ न किया जाए तो कुछ ही दशकों में यह घास से ढंक जाए और गायब हो जाए। लेकिन इसके साफ रहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने इसे जिंदा रखा, बिना यह बताए कि क्यों। इस प्रक्रिया को स्कोरिंग कहा जाता है। घास और मिट्टी हटाकर आकृति की सफेदी को बनाए रखना। आज भी यह काम स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों, ये कोई नहीं जानता। डिजाइन पर ध्यान दें तो यह कोई सामान्य घोड़े की आकृति नहीं है, यह अत्यधिक प्रतीकात्मक है। लंबी पूंछ, नुकीले पैर और एक पतला, आगे झुका हुआ सिर। यह किसी आधुनिक ग्राफिक डिजाइन जैसा प्रतीत होता है, जैसे किसी कबीले का प्रतीक या झंडा। प्रारंभिक विद्वानों ने इसे घोड़ा मानने से इनकार कर दिया था। किसी ने इसे ड्रैगन कहा, किसी ने पौराणिक जीव। जब तक 20वीं सदी में हवाई फोटोग्राफी नहीं आई, तब तक इसकी पूरी बनावट को स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं जा सका। इस घोड़े की कोई लिखित कथा नहीं है, कोई स्पष्ट धार्मिक संबंध नहीं, और फिर भी हजारों सालों से यह वहां है, जैसे किसी अदृश्य इतिहास की निगरानी करता हुआ। आज इसे नेशनल ट्रस्ट द्वारा संरक्षित किया गया है और इसे ब्रिटेन की प्राचीन धरोहरों में शामिल किया गया है। लेकिन सच तो यह है कि यह आकृति अपने मौन में ही सबसे ज्यादा बोलती है। ऑफिंगटन व्हाइट हॉर्स एक ऐसा रहस्य है जो मिट्टी से बना होने के बावजूद समय की आंधी से अडिग रहा। यह एक प्रतीक है उस प्राचीन विरासत का जिसे किसी किताब में दर्ज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह खुद धरती पर लिखा गया था। और आज भी जब आप आसमान से इस आकृति को देखते हैं तो लगता है जैसे कोई प्राचीन आंख हमें अब भी देख रही हो, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ कहे, बस मौजूद। नंबर 1, शिखिर आइडल। लकड़ी में छुपी 11,000 साल पुरानी सभ्यता की परछाई। 1894 में रूस के उरल पर्वतों की तलहटी में कुछ मजदूर सोने की खोज में पीट बॉग की खुदाई कर रहे थे, लेकिन जो मिला वह सोना नहीं था, बल्कि एक लकड़ी का विशालकाय मूर्तिकलात्मक खंभा जो इतिहास को 2 टुकड़ों में बांट देता है। यह था शिखिर आइडल। 17 फीट ऊंचा लकड़ी का एक खंभा जो इंसानी चेहरों, ज्यामितीय चिन्हों और प्रतीकों से भरा हुआ था।
और जब इसे रेडियो कार्बन डेटिंग से जांचा गया तो दुनिया स्तब्ध रह गई। इसकी उम्र थी करीब 11,600 साल, यानी पिरामिड से भी 2 गुना पुराना और गोबेगली तेपे जितना ही प्राचीन। शिगिर आइडल को पीट बॉग की गहराई में दबा पाया गया, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण लकड़ी इतने हजार वर्षों तक सुरक्षित रह सकी। यह विश्व की सबसे पुरानी झात लकड़ी की मूर्ति है। इसका निर्माण एक ही पेड़ के तने से हुआ था, 150 साल पुराने लार्च ट्री से। धारदार पत्थर के औजारों से हरे तराशे गए चेहरे, जिगजैग पैटर्न और उकेरे गए प्रतीक दर्शाते हैं कि इसके निर्माता सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि विचारशील प्रतीकवादी थे। इस मूर्ति पर कम से कम 8 चेहरों की छवियां मौजूद हैं, कुछ खंभे के आगे की ओर, कुछ पीछे। मुख्य चेहरा चौकोर आंखों और सीधी रेखा जैसे होठों वाला है, जबकि बाकी चेहरे नीचे की ओर एक स्तंभ की तरह क्रम से बने हुए हैं, मानो कोई प्राचीन देवताओं की श्रृंखला या पूर्वजों की वंशावली हो। बीच बीच में अंकित हैं रहस्यमय चिन्ह, तिरछी धारियां, त्रिकोण और लहराती रेखाएं, जिनका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक थ्योरी यह कहती है कि यह आइडल किसी सृजन कथा या फिर आदिवासी जनजाति की धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। कुछ इसे टोमेमिक स्तंभ मानते हैं, जो आत्माओं, पुरखों या देवी देवताओं का प्रतीक हो सकता है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि यह किसी सावधानी चेतावनी या अनुष्ठानिक मार्गदर्शक के रूप में बना था। लेकिन असली रहस्य यह है कि इतने प्राचीन समय में जब माना जाता था कि इंसान केवल शिकारी या खानाबदोश थे, तब इतनी जटिल, प्रतीकात्मक और समर्पित कला का निर्माण कैसे हुआ? शिगिर आइडल उस धारणा को झुठलाता है कि प्रागैतिहासिक मानव केवल अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे। इसके बजाय यह बताता है कि वे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, दर्शनशील और आध्यात्मिक सोच से भरपूर थे। आज यह आइडल येकातेरिनबर्ग के एक संग्रहालय में रखा गया है, विशेष तापमान और आर्द्रता नियंत्रित कांच के भीतर, जहां इसे हर साल हजारों लोग देखने आते हैं। लेकिन कोई भी इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाया है, न वह चेहरे, न वे चिन्ह और न ही वह संदेश जिसे यह मूर्ति हजारों वर्षों से अपने भीतर समेटे बैठी है। शिगिर आइडल कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह उस सभ्यता की गूंज है जिसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन उसकी सोच, उसकी कला और उसका अस्तित्व इस खंभे में अब भी सांस ले रहा है। एक लकड़ी का खंभा जो शायद हमें यह समझाने आया था कि इंसान ने सोचना, कल्पना करना और डरना बहुत पहले शुरू कर दिया था, उससे कहीं पहले, जब हम इतिहास लिखना भी नहीं जानते थे। आज के वीडियो में इतना ही। कुछ खोजें किताबों में दर्ज नहीं होती, वो पत्थरों में दबी होती हैं, और जब वो बाहर आती हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं बदलती बल्कि इंसान की सोच को ही हिला देती है। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे ऐसे ही एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।